18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपये की यह एक चीज घर ले आना। धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपए की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपए में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं, फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहां पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आएं? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप एक पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 रुपए में या 5 रुपए में आपको को एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब मां लक्ष्मी के सामने यह पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है? तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वो दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती हैं और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। अब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना, तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाएं तो उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी घर में आएंगी और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है
न कि हल्दी नहीं खरीदी है। धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं न, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेष कर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें। इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहां पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वो है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है यह खुशहाली का प्रतीक भी होता है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है। फिर इसका करना क्या है? पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी कटोरी में रख लें। आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। मां लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। बाद में जब दीपावली हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप मां लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो धनतेरस के दिन भी मां लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है यह धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है। क्योंकि साल में यह मौका एक ही बार मिलता है ना? तो इसलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे और ये चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इसे भी खरीद कर घर जरूर लाएंगे। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना? अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नजर लगेगी, ना धन रुकेगा। और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाएं वो कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाएं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वो आपको मिट्टी की लानी चाहिए। क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं यह बहुत शुभ होती हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं
तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिनने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य न हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक मंच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। पुरानी टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसको यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की न हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर आने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसको सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी वह खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष सकता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती है और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार है और रामायण महाभारत की किताबें, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी चौगनी वृद्धि मिलेगी। झाड़ू धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर धनतेरस के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है उसमें बरकत होने लगती है। अगर आय हर दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है।
इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पूंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। 5वीं वस्तु है कौड़ियां। आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है वह या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियां लेकर आए। कहते हैं जिस घर में कौड़ियां होती है वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए आज के दिन आप 5, 7, 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। और दोस्तों, एक कौड़ी को धनतेरस के दिन शाम को दीपक में डाल देनी चाहिए और उसे दिवाली के बाद दीपक से निकाल करके अपने पर्स में रख देनी चाहिए। उससे आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को अब जल में प्रवाहित कर दें। 6ठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्हट, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति अवश्य खरीदनी चाहिए। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिनने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए।
कभी भी प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य न हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक मंच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। पुरानी टूटे बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसको यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर आने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसको सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी वह खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष सकता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती है, और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं।